गुड इवनिंग्स ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस नए टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ, हमारे पास सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, लेखांकन के प्रमुख प्रलेख। आज हम इसके बारे में आपको डेफिनेशन क्या है, हर स्टेप टू स्टेप इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले, प्रत्येक व्यवसाय में प्रतिदिन विभिन्न लेन देन किए जाते हैं और माल और सेवाओं का क्रय विक्रय, नकदी प्राप्ति व भुगतान इत्यादि। प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन हमारा प्रमाणित होने चाहिए। इन प्रलेखों में की आवश्यकता हमारी जब अंकेक्षण होता है, ऑडिट होती है, टैक्स निर्धारण होता है या किसी कानूनी विवाद पर आवश्यकता पड़ने पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इनका कुछ प्रमुख प्रलेख होते हैं जिसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या है। सबसे पहले कैश मेमो होता है, दूसरा बिल या बीजक्स या बोल सकते हैं इनवॉइस, नंबर 3 आपकी रसीद, रिसिप्ट्स, नंबर 4 डेबिट्स नोट्स, नंबर 5 क्रेडिट्स नोट्स, नंबर 6 हमारी जमा पर्ची और नंबर 7 चेक। अब एक एक चीज हम आपको बताएंगे कि क्या चीज होती है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं कैश मेमो। जब भी हम ग्राहक को कोई माल बेचते हैं तो क्या है, उसको हम नगद मेमो देते हैं कि अगर हम खरीदेंगे तो नगद मेमो प्राप्त करेंगे और अगर माल बेचेंगे तो उसको नगद मेमो देंगे। और उस नगद मेमो के आधार पर आप पुस्तकों में लेखा जोखा किया जाता है। इसी प्रकार नंबर 2 में बिल या इनवॉइस। जब आप कोई भी व्यापारी किसी को भी उधार माल बेचता है तो उसको बिल बनाकर देता है, और ऐसे ही अगर वो उधार माल क्रय करता है तो बिल लेता है। और उन बिलों के आधार पर आप अपने पुस्तकों में लेखा जोखा कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उसके अंदर बिलों के अंदर कि क्या तिथि है, माल किस टाइप का है, क्या क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें इनमें लिखी होती है। रिसिप्ट्स क्या होती है? रिसिप्ट्स के अंदर आप किसी भी ग्राहक से जब कैश जमा करते हैं तो आप उसको रिसिप्ट काट के देते हैं, और जब आप किसी को, तो आपका रिसिप्ट काट के देंगे और आप 2,000 रुपये हमने प्राप्त किए तो 2,000 रुपये की हमने उसको रिसिप्ट काट के दे दी, और इसी प्रकार उसको हम रिसिप्ट्स कहा जा सकता है। नंबर 4 चलता है डेबिट्स नोट्स। डेबिट्स नोट्स क्या होता है? ये सबसे मेन चीज है जो आपके टैली में भी पढ़ेंगे, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स। डेबिट नोट्स में किसी भी पूर्तिकर्ता द्वारा जब माल वापसी किया जाता है तो उस माल वापसी करने के पर एक प्रमुख प्रलेख तैयार किया जाता है, जिस पर उस माल का वापसी करने को उस पूर्तिकर्ता के खाते को डेबिट किया जाता है, और डेबिट किस कारण से किया जाता है और उसकी क्या तिथि है, क्या क्वांटिटी है, सारी डिटेल उसमें भर कर दी जाती है। उसकी एक कॉपी हम कस्टमर ग्राहक को दे देते हैं मूल प्रति, और उसकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो अपने पास रख लेते हैं। उसके आधार पर हम अपना उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं। इसी प्रकार क्रेडिट्स नोट्स भी, ये क्या होता है, जब उधार माल विक्रय किया हुआ है उसको वापसी करना पड़ता है तो उसके आधार पर भी हम उस पर एक क्रेडिट नोट
एक जमा पत्र तैयार करते हैं और जमा पत्र तैयार करने पर उसको जमा पत्र दे दिया जाता है। जमा पत्र के अंदर और जो ग्राहक होता है उसके खाते को क्रेडिट किया जाता है और उसमें सारी डिटेल्स होती है कि किस कारण से उसको क्रेडिट किया गया है। ये सारी डिटेल्स आपके क्रेडिट नोट्स में आती है। नंबर 6 चलते हैं, जमा पर्ची। जमा पर्ची क्या होती है? जब आप जमा पर्ची बैंक से संबंधित होती है। जब आप बैंक में रुपया जमा करते हैं तो एक प्रपत्र भर के देते हैं, एक रिसिप्ट फॉर्म भर के देते हैं और उसमें आप अमाउंट भरते हैं, तारीख भरते हैं, कितने रुपए की डिटेल भरते हैं और उसके बाद किसके और जहां आप जमा कर रहे हैं किस खाते में उसकी डिटेल भरते हैं और जो रोकड़िया होता है, जो बैंक का होता है व्यक्ति, वो उस पर स्टैंप लगाकर आपको रिटर्न करता है। तो यह एक आपका, उसे हम जमा पर्ची कहते हैं। नंबर 7 में चलते हैं, चेक। चेक क्या होता है? चेक एक बैंक के द्वारा एक प्रमाणित एक प्रपत्र होता है जिसके अंतर्गत जिस नाम से भरा जाए उसको वह उतने रुपए देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये उसके अंदर चेक बुक के अंदर उसके अंदर आपके अकाउंट नंबर भी होते हैं, किस अकाउंट से आपके पैसे किसको देना चाह रहे हो, किसी पार्टी को दे रहे हो, किसी विशेष व्यक्ति को दे रहे हो, उस पर आपके नीचे सिग्नेचर होंगे और वो आप उसको दे सकते हैं। इन मूल प्रलेखों के द्वारा व्यवसाय के अंदर सभी कार्य किए जाते हैं और इन कार्यों के आधार पर ही हम एक व्यवसाय को चलाते हैं और इसीलिए इन सभी को मूल प्रलेख कहा जाता है। अगर ये सभी और ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो सभी से निवेदन है कि आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय कृष्ण।